Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA 5th semester, and students today our the most important topic is difference between alpha testing and beta testing. Okay student, आज जो है हम अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA सेमेस्टर में, इसको आज हम जो है डिस्कस करेंगे। और इससे पहले स्टूडेंट हमने जो है जो केस टूल्स के क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है उसको स्टूडेंट जो है हमने यूट्यूब पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया। और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज जो है हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में स्टूडेंट क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट हम लोग जो है ऑलरेडी अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको जो है फिर से उसको जो है याद दिलाना चाहूँगा स्टूडेंट। जैसे कि मान लो स्टूडेंट देखिए, टेस्टिंग एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, क्योंकि अगर मान लो ठीक से अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करेंगे तो जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जो एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली हम सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो अब देखिए ओवरऑल हम पूरे एक सिस्टम की हम टेस्टिंग करते हैं, और सिस्टम हमारा जो सिस्टम टेस्टिंग है उसमें स्टूडेंट कई प्रकार की टेस्टिंग हम उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि उसमें समझो फंक्शनल टेस्टिंग हो गई हमारी, इंटर ऑपरेबिलिटी टेस्टिंग हो गई, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग हो गई, स्ट्रेस टेस्टिंग हो गई, लोड टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये स्टूडेंट डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग है। लेकिन आज स्टूडेंट जो हम अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में हम जो है स्टूडेंट क्या होता है मेन डिफरेंस, ये हम जो है पता करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अल्फा टेस्टिंग क्या होती है स्टूडेंट, हम अल्फा टेस्टिंग को हम स्टूडेंट एक्सेप्टिंग टेस्टिंग भी हम बोलते हैं, जो कि परफॉर्म टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इश्यूज एंड बग्स। जितनी भी ऑल पॉसिबल स्टूडेंट इश्यूज बग्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, उन सभी को हम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अल्फा टेस्टिंग इज टाइप ऑफ एक्सेप्टिंग टेस्टिंग, परफॉर्म आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इश्यूज बग्स बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू एवरी डे यूजर और पब्लिक। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि रिलीज करने से पहले जो है हम जो है सॉफ्टवेयर को हम मतलब चेक करते हैं कि वो ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। द फोकस ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू सिमुलेट रियल यूजर्स बाय यूजिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो मतलब स्टूडेंट कहने मतलब क्या है कि जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ये भी स्टूडेंट हमारा एक अल्फा टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। द एम टू कैरी आउट द टास्क दैट ए टिपिकल यूजर माइट परफॉर्म, अल्फा टेस्टिंग इज कैरीड आउट इन ए लैब एनवायरनमेंट एंड यूजली टेस्टर्स इंटरनल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहना मतलब ये स्टूडेंट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, अल्फा टेस्टिंग जो है वो जो हमारा इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके द्वारा, मतलब जो डेवलपर है उनके द्वारा होती है। मतलब अल्फा टेस्टिंग इज कैरीड आउट लैब एनवायरनमेंट यूजली टेस्टर्स एंड इंटरनल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे इंटरनल जो एम्प्लॉइज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको वो टेस्टिंग करते हैं। क्लाइंट साइड टेस्टिंग नहीं कहलाती है अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। हाँ, तो दस इट टेक्स प्लेस एट ए डेवलपर साइड बाय द इंटरनल टीम्स। मतलब डेवलपर साइड की तरफ से ये टेस्टिंग की जाती है, जो हमारी डेवलपर्स की टीम होती है, बिफोर रिलीजिंग टू एक्सटर्नल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर यानी कि क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देने से पहले, रिलीज करने से पहले जो टेस्टिंग कहलाती है वो मेरी अल्फा टेस्टिंग कहलाती है, जो कि इंटरनल डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा टेस्टिंग इज ऑफन परफॉर्म फॉर कमर्शियल ऑफ सेल्फ सॉफ्टवेयर। इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं COTS, COTS, यानी कि कमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर, कमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर ऑफ ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बिफोर बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म। कहना मतलब स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि अल्फा टेस्टिंग जो है वो पहले परफॉर्म होती है और हमारी बीटा टेस्टिंग जो है वो बाद में परफॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट एक बार हम बात बीटा टेस्टिंग के बारे में भी हम कर लेते हैं। तो बीटा टेस्टिंग इस प्रोडक्ट इज परफॉर्म्ड बाय रियल यूजर्स। अब उस स्टूडेंट जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़र यूज़ करेंगे, जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़र यूज़ करेंगे, वो स्टूडेंट जो है हमारी बीटा टेस्टिंग कहलाएगी, जो कि स्टूडेंट क्लाइंट के द्वारा यूज़ होगी। एंड तो हम कह सकते हैं बीटा टेस्टिंग इस प्रोडक्ट इज परफॉर्म्ड बाय रियल यूजर फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
in real environment and can be considered a form of external user acceptance testing. Beta version of software is released to limited number of end users of the product to obtain feedback on the product quality. बीटा वर्जन भी स्टूडेंट यूज़ किया गया है, एक लिमिटेड, जो कि एक लिमिटेड नंबर्स के लिए होता है कि भाई लिमिटेड जो एंड यूज़र हैं वही उसको चेक करेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर ठीक से बना है कि नहीं बना है. तो बीटा टेस्टिंग रिड्यूस प्रोडक्ट फेलियर रिस्क एंड प्रोवाइड्स इंक्रीज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थ्रू कस्टमर वैलिडेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखिए स्टूडेंट कस्टमर के लिए हम मतलब जो है हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कस्टमर साइड से टेस्टिंग होती है. इट इज़ अ फाइनल टेस्ट बिफोर शिपिंग ए प्रोडक्ट टू कस्टमर. तो एक फाइनल टेस्टिंग होती है जो कि कस्टमर को रिलीज करने से पहले सॉफ्टवेयर को उसको हम करते हैं डायरेक्ट. तो डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ बीटा टेस्टिंग. तो बीटा टेस्टिंग स्टूडेंट एक सबसे बड़ा एक हम कहते हैं एक एडवांटेज है डायरेक्ट कस्टमर का फीडबैक पाने के लिए. एंड दिस टेस्टिंग हैव्स टू टेस्ट द प्रोडक्ट इन रियल टाइम एनवायरनमेंट. ठीक है स्टूडेंट, और ये जो टेस्टिंग स्टूडेंट जो हम इसको रियल टाइम एनवायरनमेंट में करते हैं. बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय क्लाइंट एंड यूजर हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी बीटा टेस्टिंग जो होती है स्टूडेंट क्लाइंट के द्वारा की जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं होते हैं. एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, रोबस्टनेस एंड चेक ड्यूरिंग बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग टिपिकली यूज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग जो है स्टूडेंट हम जो है उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज़ करते हैं. बीटा टेस्टिंग डज नॉट रिक्वायर मेन लैब एनवायरनमेंट एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट इनके जो है मेन में जो डिफरेंस है अब स्टूडेंट आपको जो पता चल गया होगा अभी अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग क्या होती है. अब इनके जो है डिफरेंस के बारे में हम देख लेते हैं. तो अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय टेस्टर्स. जैसे स्टूडेंट कह सकते हैं इधर हमने स्टूडेंट लिया अल्फा टेस्टिंग, और इधर हमने लिया बीटा टेस्टिंग. ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया कि परफॉर्म्ड बाय टेस्टर्स who are usually internal employees of the organization and performed by clients who are not internal employees of the organization. पहला हुआ. दूसरा डिफरेंस, it is performed at developer side. It is performed at developer side and it is performed at client location. It is performed at client location. Third one is both whiteboard testing. Use both black and white box testing. Use both black and white box testing. Use black box testing. Use black box testing. ओके स्टूडेंट और भी डिफरेंस है. तो स्टूडेंट पहले हम ये तीन डिफरेंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे अल्फा टेस्टिंग स्टूडेंट हमने यहाँ लिख दिया है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो जैसे कि स्टूडेंट ये है कि अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म बाय द टेस्टर हु आर यूजुअली इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
जो कि स्टूडेंट जो है हमारी कंपनी के जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ है उनके द्वारा स्टूडेंट टेस्टिंग होती है। और बीटा टेस्टिंग क्या है, परफॉर्म बाय क्लाइंट्स हु आर नॉट इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कहने मतलब बीटा टेस्टिंग उनके द्वारा होती है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो कि एम्प्लॉय नहीं है। तो परफॉर्म बाय द क्लाइंट हु आर नॉट इंटरनल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, इट इज़ परफॉर्म्ड एट डेवलपर साइट, मतलब कहने मतलब क्या है कि ये डेवलपर साइट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। एंड इट इज़ परफॉर्म एट क्लाइंट साइट, और जो कि और ये स्टूडेंट जो टेस्टिंग है बीटा टेस्टिंग है क्लाइंट साइट के द्वारा की जाती है। ठीक है। यूज़ बोथ ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग, कहना मतलब क्या है स्टूडेंट की अल्फा टेस्टिंग में हम जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग दोनों का यूज़ करते हैं, और बीटा टेस्टिंग में हम केवल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में स्टूडेंट हमारा ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, स्टूडेंट ये हमारा जो है इस लेक्चर का ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। स्टूडेंट बाकी के जो डिफरेंस हैं हम जो है स्टूडेंट्स को पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट पार्ट 2 में हम जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग इसके बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये 3 डिफरेंस है, बाकी के स्टूडेंट 3 डिफरेंस और हैं जो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग इसके बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी अब आज हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स के 3 डिफरेंस और हैं उसको हम करेंगे, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर को देखिए समझिए और फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।